अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ तो पूरी दुनिया में हमें देखा जाता है, उन तमाम मेहरबान व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास में, और मीरपुर खास वो शहर है जहाँ हम पैदा हुए, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में ही। और मीरपुर खास ही वो शहर है जिसने हमें अव्वलीन पहचान दी। तो आज मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास के एक अहम इलाके में। गुलिस्तान बल्दिया के नाम से एक पार्क हुआ करता था, जिसका नाम तब्दील करके शहीद मौलाना बेनजीर भुट्टो पार्क रखा गया है। और यहाँ पर है 2024 का साइंस फेयर। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल हैं वो यहाँ पर आए हैं, जिनमें बॉयज स्कूल हैं, गर्ल्स स्कूल हैं, और अपनी स्किल जो है इजादात के सिलसिले में। सर, आपको साइंस जो है वो हमारा फ्यूचर है, आपको साइंस सीखनी पड़ेगी, और जिसकी हमारे यहाँ बेतहाशा कमी रही है। हम पिछले कई सालों से कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए, साइंस के हवाले से इजादात नहीं कर पाए। हमारे बच्चों को इस पे दिलचस्पी लेनी है तो गुलिस्तान बल्दिया और मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो जो पार्क है वहां पर साइंस फेयर 2024 चल रहा है। तो मैं आपको लेके जाता हूं कि बच्चों और बच्चियों ने क्या मॉडल, साइंसी मॉडल बनाए हैं, क्या उन्होंने पहला कदम रखा है इजादात की दुनिया। तो आइए मेरे नाम जमसाबाद है, वहाँ का स्टॉल मौजूद है। यहाँ पर इन लोगों ने क्या क्या मॉडल बनाए हैं, क्या पड़ा है कि एनर्जी सप्लाई करो, प्रेशर अप्लाई करो वो। तो कोट गुलाम मोहम्मद का जो गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है, हाइड्रोलिक मॉडल इन्होंने बनाया है। भाई ये क्या करता है? सर, ये किसी भी ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के अंदर काम आता है। तो आपको ये कुछ अंदाज़ा है कि दुनिया में सबसे पहले ये जो असूल हैं हाइड्रोलिक के, ये किसने दिए थे? सर, ये पास्कल ने दिए। पास्कल, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छी नॉलेज के साथ मुकम्मल इंफॉर्मेटिव जो है वो आपको मालूमात मुकम्मल मिलेगी यहाँ से, जो भी आप विज़िट करने के लिए आएंगे। बेटा ये क्या चीज़ है? सर, ये फ्रिक्शनलेस मैग्नेटिक है। अच्छा, ये क्या करता है? सर, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए रोक सकता है। ओह वाह, बिना फिजिकल कांटेक्ट के। अच्छा, बिना फिजिकल कांटेक्ट के रोक। ठीक है ठीक है। और ये क्या चीज़ है बेटा? सर, स्मार्ट लिविंग द फ्यूचर ऑफ हाईटेक होम्स। इसमें हमने 8 फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, जैसे कि लेज़र सिक्योरिटी। अच्छा, विदाउट परमिशन नोट, ज़बरदस्त। विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एनर्जी भी आप खुद ही पैदा करेंगे। ठीक है, पूरे घर का जो मॉडल है। जी सर। सोलर एनर्जी। ठीक है ठीक है। और ये पानी प्योरिफिकेशन भी खुद ही करेंगे आप? यस सर। रेन डिटेक्टर, 4 स्टेप से पानी साफ होके। ठीक है। रेन डिटेक्टर, सर पानी में कपड़े सूख रहे होंगे, बारिश आ जाएगी ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएंगे। अरे क्या बात है, ज़बरदस्त। फायर डिटेक्टर, अगर आग लग जाएगी अलार्म बज जाएगा। अलार्म बज जाएगा। तो सोलर ट्रैकर, एक मुस्तकबिल के ख्वाबों का घर जो है वो गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कोट गुलाम मोहम्मद ने बनाया है। तो मेरी ये दुआ भी है और ख्वाहिश भी है कि बड़े होकर ये मॉडल है ये अमली तौर पर भी अपने शहर में कहीं ये डिज़ाइन करें। ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। तो ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल है मीरवा गुरजानी का। तो यहाँ क्या है भाई, क्या बनाया हुआ है? का नहीं है बेटा, प्रेजेंटेशन इसकी क्या है? ये सर, ये इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है कि इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर को दोबारा रीयूजेबल बनाता है। यानी कि जो गंदा पानी है उसे प्योरीफाई करता है, साफ़ सुथरा करता है। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है भाई कि साफ़ सुथरा पानी करके आगे फिर ड्रेनेज में कहीं भी डाला जाए, हमारे सेम नालों में, नहरों में, दरियाओं में, ताकि समंदर और ये जो पानी के हमारे बुनियादी सोर्स हैं वो ख़राब ना हो। ये क्या चीज़ है? सर, ये एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन सिस्टम है। अच्छा, ये क्या करता है? जो आलूदगी को साफ़ करने का काम करता है, जो हमारी हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, जो इंडस्ट्री से रिलीज होती है, उन्हें साफ़ करने का। यानी कि वो जो धुआं निकलता है पोल्यूटेड, उसे साफ़ करके फुवारा फिजा में छोड़ता है। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये पीछे डिस्क्वालीफाई जाओगे फिर उस टाइम अभी सोच लो, अब इससे कम ज़्यादा हुआ तो डिस्क्वालीफिकेशन होगी। ठीक है, हाँ, नहीं पहले बता दो ना बाद में। तो मैंने कुछ स्टॉल आपको विज़िट करवाए हैं। साइंस फेयर है 2024 का, साइंस फ्यूचर है।
तो सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर से कहूँगा कि अपना तारुफ करवाएं, कौन से स्कूल से कितनी खिदमत अंजाम दी और यहाँ कितने स्कूल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। सर अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक अहमद मॉडल हाई स्कूल से ताल्लुक़ रहा है। रिटायरमेंट के बाद मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी गई। इस वक्त मैं मैनेजमेंट कमेटी का रुकन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर ख़ास की तारीख में ये एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है साइंस फेयर के नाम से, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की शमूलियत है। बॉयज़ का सेक्शन अलग है, गर्ल्स का सेक्शन अलग है। तकरीबन 16 स्कूलों ने डिस्ट्रिक्ट से, मीरपुर ख़ास सिटी के बाहर से भी स्कूल आए हुए हैं। 16 स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और हर स्कूल ने बड़ी तादाद में बेहतरीन क्रिएटिव मॉडल बनाकर रखे हैं। एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ नज़र आ रहा है और ख़ासकर बच्चों का जज्बा और काम वो काबिल दीद है। मुनव्वर भाई ने आपको दिखाया है, आपने देखे होंगे, एक से एक बढ़कर मॉडल रखा गया है और हम यही चाहते थे कि बच्चों में ये एक स्पिरिट पैदा हो और आइंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे ज़्यादा बेहतर करने का हमें मौका मिल सके। बहुत शुक्रिया। मुश्ताक सर से मेरा पहले तारुफ है और बहुत मोहब्बत का सिलसिला है। इससे कई बार पहले स्कूल में जो मुख्तलिफ इवेंट होते हैं वहाँ भी आना जाना रहा और सच बात है मुश्ताक भाई, मुझे ये खुद बहुत पसंद आया कि बच्चों में आगे तजस्सुस, आज के बच्चे में तजस्सुस बहुत, तो उसे अगर हम मौका फराहम करें तो वो क्रिएशन कर सकता है और साइंस के मैदान में अगर वो क्रिएशन करेगा तो ना सिर्फ स्कूल का, शहर का, मुल्क का नाम भी रोशन करे। ठीक है मुश्ताक, बहुत। तो शाह वलीउल्लाह स्कूल से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ कर गए हैं, जो राब्ता करते रहते हैं। आप तो माजी हो गए, ये बच्चे इस वक्त हाल हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। ये शाह वलीउल्लाह स्कूल के बच्चे हैं। मेरा नाम जवाद है, मैं सईद कायदे आवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 7th A में हूँ, मेरा ताल्लुक 7th A में। अच्छा ठीक है, गुड। नाम क्या बताया था? जवाद हुसैन। जवाद। मीरपुर खास में एक से बढ़कर एक असातिज़ा इकराम, काबिल असातिज़ा इकराम मौजूद हैं। पिछले दिनों तारिक भाई से मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत बेहतरीन वो हमारी मुलाकात रही और मीरपुर खास के जाने माने जो है वो असातिज़ा इकराम में इनका शुमार होता है। ये सब असातिज़ा इकराम हैं। तो मॉडल हाई स्कूल है मीरपुर खास का, मॉडल कॉलेज भी है और 1952 में गालबन ये कायम हुआ और बहुत से लोग, लोकल लफ्ज़ों में कहूँ तो मीरपुर खास की करीम कहे जाने वाले लोग मॉडल स्कूल में ज़ेर तालीम रहे। तो उनका ये साइंस फेयर 2024 में स्टॉल है और यहाँ पर क्या क्या मॉडल इन्होंने बनाए हैं, बच्चे किस किस्म की प्रेजेंटेशन उनके बारे में देते हैं, चंद लफ्ज़ों में जानने की। अगर हम अच्छी मुनासिब डाइट नहीं लेंगे तो इनिशियली मेरे जहन में आ रहा है कि इंसान की ये हालत हो जाएगी या फिर मरने के बाद होती है। लेकिन ये किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहा है, यहाँ मॉडल में क्या दिखाने की कोशिश की गई है, ये वो बच्चे बेहतर बता पाएंगे जिन्होंने इसे बनाया है। जी बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतीश है, मैं मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मेरा ये प्रोजेक्ट है जिसका बारे में हम बताएंगे ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन कैटेगराइज किया हुआ है 2 ग्रुप में। एक होता है एक्सियल जो कि मेन एक्सिस में होता है, एक होता है अपेंडिकुलर। हम पहले एक्सियल स्केलेटन बताएंगे जिसके अंदर हमारी स्कूल बोन आती है, 12 पेयर ऑफ रिब्स आ जाते हैं और 1 स्टर्नम आ जाती है और वर्टिब्रा कॉलम आ जाते हैं हमारे, और हमारे आ जाते हैं हम अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर में 2 स्केलेटन होते हैं। एक होता है हमारा ये पेक्टोरल गिल्डिल, ये एक होता है हमारा पिल्विक गिल्डिल। पेक्टोरल गिल्डिल कंसिस्ट करता है 2 बोन के ऊपर, एक होता है क्लेविकल, एक होता है स्केपुला। और उसके बाद ये हमारी आ जाती है ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, ये हमारी कार्पेल जिसमें 8 बोन्स होती है, मेटाकार्पल जिसमें 5 होती है, फ्लेंजेस जिसमें 14 होती है। अब हम आ जाते हैं हमारे पिल्विक गिल्डिल में। पिल्विक गिल्डिल कंसिस्ट करती है 3 बोन के ऊपर, इलियम, आइस्कियम, पुबिश। और ये हमारा हेड ऑफ फीमर है, ये हमारी फीमर बोन है, ये बेटल्ला, ये फिबुला, ये टीबिया। उसके बाद ये हमारी टार्सल जिसमें 7 बोन्स होती है, मेटाटार्सल जिसमें 5 बोन्स होती है, और ये हमारी फ्लेंजेस है जिसमें 14 बोन होती है। दूसरे लफ्जों में, सादा लफ्जों में कहूँ तो आपने ये पूरी इंसानी बॉडी में जो हड्डियां होती है मुख्तलिफ, उनके बारे में बताया। वो कितनी है उनके बारे में बताया, कितनी हड्डियां हैं? 206 किस्म की हड्डियां हैं। तो फिल्में तो नहीं देखते? नो सर। एक फिल्म में डायलॉग है कि हम, पता ही नहीं होता, जो लोग इस तरह क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, लोगों को मारते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इंसानी बॉडी में हड्डियां कितनी है। तो एहतियात के साथ
हड्डी ना कोई टूट जाए आपकी। ठीक है भाई। ये मॉडल, हाँ, ये भी ह्यूमन बॉडी के, हाँ, ये क्या बता रहा है? लंग्स ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि नाक से और कैविटी से शुरू होता है। जब हवा हमारी नाक से आती है तो फिल्टर होती है साफ होके, जब वो ट्रेकिया के अंदर आती है तो ट्रेकिया के अंदर ये रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, और ये रिंग्स टाइप जो स्ट्रक्चर है वो इसलिए इसमें अंदर लगे होते हैं ताकि ट्रेकिया आपस में कोलैप्स ना हो जाए। और जो इसकी ट्रेकिया की जो ओपनिंग है इसे हम ग्लोटिस कहते हैं। इसके ऊपर केप टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो एपिग्लोटिस होता है। जब हम खाना खाते हैं तो इसको ट्रेकिया को बंद कर देते हैं ताकि कोई भी फूड पार्टिकल इसमें ना चले जाए, और अगर चले भी आते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसके जरिए वो बाहर आ जाता है, जिसे हम कफिंग कहते हैं। जब ये ट्रेकिया के अंदर से ऑक्सीजन लंग्स में आती है तो ट्रेकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। जब ये लंग्स के अंदर चली जाती है तो मजीद रेमिफाई होती है और टूटती है, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स के एंड पे एयर सेक्स होते हैं जिसे हम एल्विलाई कहते हैं, जिसके अंदर गैसियस एक्सचेंज होती है। एल्विलाई के पास ब्लड वेसल्स होती है जो ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल करके ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करती है। वहां से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई अपने पास लेती है सिंपल डिफ्यूजन की तरह, डिफ्यूजन के जरिए। उसके बाद जब ये एल्विलाई से वापस आता है तो ये एक्सहेल हो जाता है। इसके नीचे लंग्स के नीचे मसल की शीट होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं, जो थोरेसिक कैविटी को और चेस्ट एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है उसके जरिए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है। और जो ये लंग्स है ये हमारा थोरेसिक कैविटी के अंदर इंक्लोज होता है, और इसके अतराफ प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो इसको प्रोटेक्शन और इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और फ्रिक्शन से बचाती है। जो प्लूरल मेम्ब्रेन और जो लंग्स के बीच में जो फासला होता है, कैविटी होती है खाली, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। उसका काम भी ये होता है कि लंग्स को फ्रिक्शन से बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सपोर्ट करना। ये वेरी गुड, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जो आगे चले सांस का निजाम है, जब बच्चा बता रहा था कि हम लोग सांस किस तरह से लेते हैं, मुझे इलामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक के बहुत काम आफाक की शीशा गरी का। हकीकत में ये नाजुक और बहुत एक ही वक्त में नाजुक भी और पायदार भी है, तो हमें अपनी हवा का भी ख्याल रखना है, पोल्यूशन ना हो ताकि हमारे लंग्स सेहतमंद रहें और हम सांस ले सकें और हम जिंदा रहें। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से बाहर का एक सफ़र किया और वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन का मॉडल देखा, रोड, रास्ते, सिग्नल और डिसिप्लिन देखा, तो वो ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में भी आए। ऐसा ही एक मॉडल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है मीरपुर खास साइंस फेयर 2024 में। क्या है ये, किन्होंने बनाया है? बेटा अपना तारुफ करवा दें और क्या है ये? मेरा नाम फसी खान है और मैं मॉडल हाई स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ, और हमारा आज का प्रोजेक्ट ये है कि ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट है इसका नाम। और ये इस बेस पे बनाया गया है कि ऐसे भी हाईवेज हैं पाकिस्तान में कि जहाँ लाइट नहीं है और उसकी वजह से नंबर ऑफ एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ गाँव भी ऐसे जाए कि जहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से जो है हम लोगों ने, जो गवर्नमेंट है वो जहाँ गाँव लाइट नहीं है वहाँ तक अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाती तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉस्ट आता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोलर की मदद से एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो कि लाइट को भी बचाएगा और नंबर ऑफ एक्सीडेंट कम करने में मदद करेगा। तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सोलर है और ये अल्लाह ताला ने जो हमें गिफ्ट दिया हुआ है सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी के रेज ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और जो बैटरी है उसके अंदर जो है ये एनर्जी जो है वो सेव करता है। उसके बाद ये हमने एक सेंसर लगाया हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हैं कि ये अंधेरे में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये लाइट जल रही है और ये जैसी हमने लाइट मारी वैसी हो गई। तो ये सारा कुछ डे नाइट डे टाइम में सारा कुछ बैटरी के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जैसी रात होती है तो ये सारे पोल्स खुद ब खुद जल जाता है। तो इससे जो है नंबर ऑफ एक्सीडेंट कम हो जाता है। और ये जो है इस तरह का सिस्टम है कि सोलर एनर्जी इस्तेमाल करेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके बाद ये है कि जैसे ही सुबह का सूरज निकलेगा ये लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो जाएंगी, तो जैसे ही रात आएगी तो ये सारा सिस्टम चलने लगेगा। बताओ इसका पूरा पाकिस्तान में कैसे? अच्छा सर, ये हमारा RFID स्कैनर से बना हुआ प्रोजेक्ट है, NFC बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होता है कि NFC स्कैन करने से लॉक अनलॉक भी हो जाता है और लॉक भी हो जाता है। इससे ये फायदा है कि ये काफ़ी जगहों पे यूज होता है, इलेक्ट्रिक होटल्स में, इलेक्ट्रिक कार्स में, काफ़ी जगहों पर, घरों में, लॉकर्स में, ATMs में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ATM में जो चीज़ें होती हैं लाइक जैसे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन होती है वगैरह, बारकोड स्कैनर से काफ़ी बेहतर चीज़ है ये। उसके अलावा जो RFID स्कैनर से जो लॉक अनलॉक जो होता है वो स्कैन करने से जो NFC इसमें रजिस्टर की गई होती है प्रोग्रामिंग करके,
उस NFC से ये अनलॉक होगा, उसी से ये और है ना लॉक हो जाएगा। जब अगर अलग NFC लगाएंगे तो उसमें फिर ये होगा कि उससे तो डिटेक्ट करके वो रॉन्ग NFC शो कर देगा। और बाकी अगर बड़े लेवल पे ये बनाया जाता है तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए तक ही जाता है प्रोजेक्ट, अगर बड़े लेवल में जैसे होटल्स, कार वगैरह में लगाते हैं। लेकिन हमने कोशिश करके इसको छोटे से छोटा करने की कोशिश की है, तो हमने इसे 6 से 8 हज़ार रुपए के अंदर इसको हमने छोटा बनाया ताकि इसका मैकेनिज्म शो किया जा सके कि कार्स, होटल्स, ATMs में क्या चीज यूज की जा रही है। तो ये NFC बेस्ट लॉकर है और ये काम किस तरह से करता है, ये कार्ड है इसका, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। इसके अंदर NFC लगी हुई है, जो रजिस्टर होगी ठीक है वही दिखाएगा। अब ये रजिस्टर नहीं है, इधर लिखा हुआ गया रॉन्ग, और ये रजिस्टर है तो देखें ये लॉक ऑटोमेटिक खुल गया। तो ये इन फ्यूचर आपके हाथ के बने हुए ये मेरे को खास में हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, गुड। तो ये क्या चीज है सर? हाँ सर, इधर आई मेन चीज तो एटॉमिक एनर्जी है। ओ क्या बात, एक मिनट बेटा मैं पहले ही तो देख लूं। एटॉमिक एनर्जी। मेरा नाम मोहम्मद उमर है, मैं गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल से, मॉडल हाई स्कूल से आया हूँ। मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है जो कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जरिए ये बिजली पैदा करता है। जैसे कि ये कंटेनमेंट बिल्डिंग है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। फ्यूजन रिएक्शन करने की वजह से न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन करते हैं। चेन रिएक्शन ज्यादा होने की वजह से फ्यूजन रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल होने का खतरा होता है। इस वजह से हम 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक मॉडरेटर और दूसरा केडीएम की रॉड। मॉडरेटर न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है और केडीएम की रॉड, जब न्यूट्रॉन स्लो डाउन होता है केडीएम की रॉड के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। जो इसके अंदर से स्टीम बनती है वो इसके अंदर स्टीम टरबाइन के अंदर जाती है, इसको रोटेट करती है और रोटेट करने के बाद जो बिजली पैदा होती है वो पावर हाउस के अंदर जाती है। पावर हाउस से हम अपनी मर्जी के मुताबिक बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर जो बेस स्टीम होती है वो कंडेंसेशन हाउस के अंदर जाती है और इसको कूल करती है। कूल होने के बाद और कूल होने के लिए इसके अंदर कूलिंग टावर के अंदर जाती है। कूलिंग टावर के अंदर एलिमेंट होता है कूलिंग एलिमेंट, जैसे कि लिक्विड सोडियम इसको कूल करता है और जो कुछ स्टीम होती है हवा के अंदर वेपराइज हो जाती है और कुछ स्टीम वाटर बनकर तालाब के अंदर चली जाती है। ये साइकिलिंग प्रोसेस चलता रहता है। गुड। तो हम तवक्को करेंगे भाई कि पाकिस्तान को एक और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मिले आपके जरिए से, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। ये मैं अगर सादा लफ्जों में बताऊं तो ये मेरे ख्वाबों का एक घर हो सकता है जिसमें पानी भी फिल्ट्रेशन होगी और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी, सोलर से होगी और ऑटोमेटिक कुछ आपका सारा सिस्टम होगा। तो बेटा नाम बता दें और क्या। मेरा नाम शाहजेब है, मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल है। आज हमने प्रोजेक्ट बनाया है पीजो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। पीजो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का काम ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा लाइटर के अंदर एक मशीन होती है जिसके जरिए उसको प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उस मटेरियल को हमने इधर पीजो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ज्यादातर इसका इस्तेमाल जापान और चाइना में यूज किया जा रहा है और इसके बाद हमने आज किया। पूरे साइंस फेयर के अंदर किसी ने भी ये प्रोजेक्ट नहीं बनाया और पूरे पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट और रियल में आज तक नहीं बना। और हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बनाया। जैसा कि आपको मालूम है हमारे मुल्क में मीठे पानी की प्रॉब्लम बहुत है, जिसकी मदद से इन प्लांट्स की मदद से हम गंदे पानी को साफ पानी में तब्दील कर सकते हैं। इस तरह से जैसा आप देख सकते हैं नेचुरली प्रोसेस के जरिए। बहुत शुक्रिया बच्चा। ये भाई ख्वाब है हमारा कि पानी भी हमारा प्योरीफाई हो, घर पर ही हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग जनरेट कर पाएं और इस तरह का एक ख्वाबों का घर मिला था। रिदरफोर्ड 1911 में एटॉमिक न्यूक्लियस मॉडल बनाता है, ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान के ये बच्चे क्या बना रहे हैं बताइएगा भाई ये पूरी हिस्ट्री के साथ। I am Bilal, he is my classmate, जयप्रकाश। वी आर फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल। सर आज हमने जो मॉडल बनाया रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बनाया हमने, इस बुनियाद पे उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बनाया था कि हमें एटम का स्ट्रक्चर उसकी खसूसियत मालूम हो सके। तो एटम के अंदर उन्हें 3 बातें पता चली। एक तो एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस होता है, दूसरा एटम के अंदर पॉजिटिव जो चार्ज होती है, जैसे हम आपको करके दिखाते हैं। हमारा जो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 3 चीजें यूज की थी, अल्फा पार्टिकल्स, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, गोल्ड फॉइल। जो अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने छोड़े तो वो कुछ हमारे स्टेट चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए और कुछ बाउंस बैक हुए। स्टेट जाने की वजह ये थी कि हमारा जो एटम का काफी हिस्सा खाली होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, और डिफ्लेक्ट इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज हमारा पॉजिटिव जब इससे पॉजिटिव के साथ से टकराएगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और बाउंस बैक इस वजह से हुई थी कि जो हमारा एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है तो इसमें से लग के बाउंस बैक हो गई।
तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और उनके एक्सपेरिमेंट में उनसे एक ये भी गलती हो गई थी कि उन्होंने कहा कि जब एटम के अंदर, उनके शेल के अंदर एटम घूमता है तो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो मुसलसल एनर्जी पैदा करता है। जो एनर्जी पैदा करता है एटम छोटा होता है तो न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। तो ये बिल्कुल उन्होंने गलत कहा था। तो इन्हें सही किसने कहा था? इन्होंने नील बोर्ड ने इन्हें बिल्कुल सही दरियाफ्त करके बताया कि ऐसा नहीं होता, वो अपने शेल के अंदर ही घूमता है और अपनी एनर्जी पैदा करता है। तो ये है पानी का चक्कर। Sir, my name is Nikhil. My EM classmate of Samar. Sir, water cycle is very used to work and complex system descent of the atmosphere. Descent on the atmosphere is less close and back to test for running also. और सही और सर जब है ना सूरज की तपिश पानी पर तेज़ पड़ती है ना तो सर वो क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स बन के ठंडे मौसम में सर स्नो करके बरसते हैं और गर्म मौसम में रेन करके बरसते हैं। सर ये नेचुरली प्रोसेस है। हाँ, ये नेचुरल प्रोसेस है कुदरत का कि ये ज़मीन से पानी किस तरह से ऊपर जाता है, फिर एवेपोरेट होकर और फिर बादलों के ज़रिए पानी दोबारा ज़मीन पर बरसता है। तो पानी इस ज़मीन के अंदर घूमता रहता है, तो पानी का चक्कर है। तो इनिशियली मैं आपको बता दूं कि ये एक सेटेलाइट प्रोजेक्ट है। डिटेल क्या है और प्रेजेंटेशन देने का अंदाज़ क्या है उन बच्चों का जिन्होंने ये बनाया है। तो अपने तारुफ के साथ बेटा बताएं क्या है। सर माय नेम इज़ ज़बरान, दिस इज़ सेटेलाइट प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट बनाने का हमारा मकसद ये है कि सेटेलाइट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक रेस पर मुश्तमिल है और ये हमारी मदद करता है मोबाइल के सिग्नल्स में। एग्जांपल है हमारे पास ये टीवी, हमारे टीवी के जितने भी सिग्नल्स वगैरह हैं वो सेटेलाइट प्रोवाइड करता है। और हमारे पास ये शिप है, शिप में जितनी भी मशीनरी सिस्टम है और उसका हेड क्वार्टर्स जो हैं उनसे जो उनका रब्ता होता है वो सारे सिग्नल्स हमें सेटेलाइट प्रोवाइड करता है। गुड, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये मुदस्सर, तो बेटा क्या है ये, इसके बारे में बताएं। हाई पावर है, ड्रोन मशीन है। माय नेम इज दानियल हसन, माय स्कूल नेम इज मॉडल हाई स्कूल। थोड़ा ऊंचे बोलो बेटा। मैं 7B क्लास में पढ़ता हूँ। माय नेम इज दानियल हसन, माय स्कूल नेम इज गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल। ये हमने हाई पावर की मशीन है। ये इसमें इलेक्ट्रिक है, फैन है, ये पंखा है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है और जिसकी वजह से ये इसमें बहुत हाउस में भी लाइट जा सकती है इसे। और जो लोग होते हैं उनके घर में लाइट नहीं होती तो ये लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं वो पावर से। गुड, थैंक यू। ये एक मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट है, मॉडल स्कूल के बच्चों ने बनाया है। नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है, फ्रॉम द क्लास है बॉय गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल। जैसा कि हमने मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट बनाया और इसके ज़रिए से हम जो भी ऊंचाई वाली चीज़ और जो ऊंचाई बुलंदी चीज़ होती है और रेजर लाइट के ज़रिए हम जैसा कि रेजर लाइट हेलीकॉप्टर के यहाँ पे पड़ी है, जैसा कि 32 सेंटीमीटर लंबाई में, जैसा लंबाई में 30 सेंटीमीटर। और जो इसकी बेस होती है एक जो उसकी बेस है वो 2/2 है, जो इसकी इधर लंबाई में जो बेस जा रही है वो 20 स्क्वायर है। यानी कि मैथमेटिक्स के ज़रिए आप खला में मौजूद चीज़ों का फासला नाप सकते हैं। जी ये मैं सही समझ रहा हूँ? जी सर। ठीक है, तो चांद का फासला नापा जा सकता है चांद पर ये लेज़र लाइट भेज कर कि चांद कितनी दूर है हमसे। सर जब लगेगी ना रेजर लाइट, हाँ। जब फिर पता चलेगा इतना सेंटीमीटर है, इसके ज़रिए से सही सही, ठीक है बेटा, गुड। अच्छा, तो ये पजल्स हैं। ये तो इसमें तो टाइम लग जाएगा। ज़हनी आजमाइश के, ज़हनी आजमाइश, ठीक है, ठीक है भाई। Kumar, I study in class 7th, Government Boys High School model, and this is my model, algebraic formulas. I made a model for making algebraic formulas easy. There are 10 important algebraic formulas, and by revising them, it is very important. Algebraic formulas are very important. They help us to solve various sums. Like for example, a plus b square is equal to a square plus 2ab plus b square. So this is very simple formula. And now where formulas comes from? So here it is, a square. There are two boxes, one a and also one other a. So when we will add that, so it will become a square. And also there is ab means a and plus b, so means ab. And also there is a plus b, ab, and also b. There are two boxes, and then when we will add them it will be b square, so means a square plus when we will add that ab and ab is equal to 2ab plus b square whole square, means it is the model explaining that from where formulas comes from and 10 important formulas which we have to revise. Thank you sir.
बहुत शुक्रिया बेटा, आपने जो मॉडल बनाया उसके बारे में डिटेल से और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक, तो मेरे साथ फाइनली अब मॉडल स्कूल के HM मौजूद हैं, जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया था, तारिक भाई। तो सर क्या कहें बच्चों की काविशों के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तारिक महमूद, हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मॉडल। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की तरफ से मिरपुर ख़ास में 12 साल के बाद जो है ये साइंस फेयर जो है वो मुनक़िद किया गया है। बहुत कम टाइम के अंदर हमें एक टास्क दिया गया था कि आप जो है कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, डायरेक्टर साहब, DO साहब की सरबराही में जो है ये जो है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो है साइंस फेयर का इनेकाद करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कम वक्त में असातिज़ा की तवस्सुत से और मेरे प्यारे जो शागिर्द हैं इनकी मदद से हमने चारों सब्जेक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाहिद स्कूल है जिन्होंने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में और मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो मॉडल्स तैयार किए हैं। बहुत कम मॉडल का मकसद असल में ये है कि लो कास्ट के ऊपर आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। और मेरे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे स्कूल के स्टूडेंट ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मॉडल पेश किए हैं। और जितने भी जो यहाँ जो हजरात या जो व्यूवर्स आ रहे हैं उन्होंने बहुत तारीफ़ की है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे जो मीडिया हजरात हैं इन्होंने बहुत अच्छे से जो है ये कवर करके अपनी माहिराना सलाहियत का भी जो है वो दिखाया है कि हम भी जो है एजुकेशन से प्यार करते हैं। और इस तरीके की नुमाइश होती रहनी चाहिए जिसमें जो तालिब इल्म है उनकी छुपी हुई सलाहियतें जो हैं वो आगे आ सकती हैं और इनकी हौसला अफजाई से ये फ्यूचर जो इनकी प्लानिंग है वो बहुत मस्बत होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब साथ हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे और भी इससे अच्छा काम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर तारिक। और मैंने मॉडल कॉलेज जो है उसको ज़्यादा मैंने वो यहाँ पे कवर किया, उसकी वजह कि सबसे ज़्यादा स्टॉल, सबसे ज़्यादा मॉडल, और जैसा कि सर ने कहा कि साइंस के चारों शोबों में उन्होंने मॉडल बनाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर मुझे मालूम नहीं है कि अगर कोई सिलसिला है यहाँ पर इनाम देने का तो वो मेरा ख्याल है कि मॉडल स्कूल को मिलने वाला है। उससे पहले स्काउट्स में तो मिलता रहा है। जी ठीक है। बहुत से जो है वो शोबों में इनामात हासिल किए हैं स्कूल ने अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर। तो साइंस फेयर में मिरपुर खास का एक कदीम स्कूल है भाई, ये हम इसे हाई स्कूल ही कहते रहे। इसका पुराना जो सही नाम है वो है रईस गुलाम मोहम्मद घोरगड़ी हाई स्कूल। तो यहाँ पर भी जो बच्चे हैं उन्होंने मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए हुए हैं। तो एक मॉडल ये भी है। तो क्या बनाया है इन्होंने भाई? बेटा नाम बताएं और ये मॉडल किस चीज़ का है? ये मॉडल कार्बन साइकिल का है। इसमें ईसा खान मरी फ्रॉम मैट्रिक इंग्लिश मीडियम ऑफ क्लास गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल शहीद कायदे इमाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो मिरपुर खास। This is carbon cycle. Carbon cycle is the process where carbon compounds are interchanged among the biosphere. Some are the following major steps of carbon cycle. Carbon present in the atmosphere in the form of carbon dioxide is absorbed by plants for photosynthesis. These plants and animals eventually die upon decomposing. Is carbon released back into atmosphere. Some carbon that is not released back into atmosphere eventually become fossil fuels. These fossil fuels are then used for man-made activities which pump more carbon back into atmosphere, such as industries, houses, as a fuel in cars. It's called carbon cycle. थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। तो मैं मौजूद हूँ मिरपुर खास सेटेलाइट ट्रॉन कायदे मिल्लत हाई स्कूल के स्टॉल, और ये एक मॉडल है मेरे सामने। ये क्या बता रहा है? ये मॉडल किस चीज़ का मॉडल बनाने की कोशिश की है बच्चों ने? My name is Unain and I am from 10th class. My school name is Qaede Millat GBHS Selector मिरपुर खास। My project is Human Excretory System Model। इसमें हम किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और इस तरह के बारे में पढ़ते हैं। किडनी से काम हमारे खून में मौजूद वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है और यूरिन फॉर्मेशन करना है। जैसे कि रीनल आर्टरी के जरिए हमारा जो ब्लड होता है वो किडनीज में आता है। किडनीज में मौजूद होते हैं नेफ्रॉन्स जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं। फिल्टर होने के बाद ब्लड जो होता है रीनल वेन के जरिए दोबारा दिल तक जाता है और जो पंप करके वो अपने काम से अंजाम देता है। जो बाकी बचा वेस्ट मटेरियल होता है किडनीज के अंदर वो यूरेटर के जरिए ब्लैडर में आता है और वो हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। गुड, थैंक यू। और ये एक वर्किंग मॉडल है जिससे हमने अच्छा ये काम भी करता है? काम भी करता है। इनके पानी डालेंगे तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा। इसमें ये पानी यहाँ से बाहर जाता है, निकलेगा ये। ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो जनरेट करने वाला सिस्टम है, साथ में फ़ोन भी लगा हुआ है। तो ये सबकी ख्वाहिश होती है कि इस तरह का कुछ सिस्टम हो कि हमारा फ़ोन चार्ज हो जाए। तो बेटा क्या बनाया?
माय नेम इज़ मोइज, हमारा स्कूल का नाम है कायदे मिलत हाई बॉयज़ स्कूल, और ये हमने बनाया मोबाइल वायरलेस चार्जर, और ये मोबाइल चार्ज करता है। ये मोबाइल चार्ज करता है, सोलर से भी चार्ज करेगा। फ़िलहाल यहाँ बैटरी रखी हुई, अगर बैटरी को हम सोलर से पावर देंगे तो आगे ये फ़ोन जो है वो आपका ये देखिए चार्ज करना शुरू कर दिया गया है। ठीक है भाई, ये तो वक्त की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया बेटा, बेस्ट ऑफ लक, आपका फ्यूचर अच्छा हो। भाई हमने कहानियाँ पढ़ी थी बचपन में 1965 की जंग की, और पता लगा भाई रेडार के निशाने पर आ गया। पढ़ तो लिया था लेकिन पता नहीं था। तो ये है भाई रेडार। रेडार जो है वो इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये दूर बैठे, इसकी रेंज होती है मुख्तलिफ, तो वहाँ बता देगा भाई दुश्मन जो है वो हमारी पाक फिजाओं में अपने नापाक इरादे लिए घुस चुका है, तो अब उसे हमने मलिया मेट करना है। तो ये उसका मॉडल बनाया गया है। तो एक गाड़ी पर नस्ब है ये, और यहाँ मॉनिटर पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा। ये देखें, जैसे ही इसके सामने हाथ आया तो उन्होंने वहाँ बताना शुरू कर दिया, मार्क करना शुरू कर दिया भी आगे दुश्मन है। गुड। कौन से स्कूल ने बनाया ये? शाह वलीउल्लाह स्कूल। भाई एक अज़राए तफन्नुन के तौर पर एक जुमला कह दूंगा, मैंने शाह वलीउल्लाह स्कूल विजिट किया था। बहुत से बच्चे वहाँ से पढ़ कर गए हैं, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन गुजारिश है एजुकेशन के हुकूमती इदारों से कि यार उसे नई बिल्डिंग दी जाए, अच्छी बिल्डिंग दी जाए, क्योंकि वो बिल्डिंग खासी खस्ता हाल हो चुकी है। तो ये जो बच्चे हैं और उनके साथ ये सर हैं, ये शाह वलीउल्लाह स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। सर अपना नाम? मोहम्मद इस्माइल, हेड मास्टर शाह। HM साहब हैं, इस्माइल साहब HM साहब हैं। तो भाई ठीक है, बच्चों ने बहुत अच्छी काविश की है, तो आप भी इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। थैंक यू सर। हमें यकीन है कि बच्चे इसी तरह से मुल्क कौम का नाम रोशन करें। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। ये हमारा छोटा बच्चा भी आपको ब्रीफिंग देगा। हाँ, इसके बारे में प्रेजेंटेशन देंगे आपने। हाँ, क्या कहेंगे भाई? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज विनायक, माय फादर नेम इज कमश कुमार, आई रीड इन क्लास 6, माय सिटी नेम, माय स्कूल नेम शाह वलीउल्लाह हाई स्कूल में फोकस। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया लेजर सिक्योरिटी सिस्टम। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया लेजर सिक्योरिटी सिस्टम। हमने क्या किया, पहले सबसे पहले एक लेजर लाइट ली, उसके सामने मिरर रख दी थी। लेजर लाइट को चालू करेंगे तो एक मिनट पे लगकर दूसरे मिनट पे रहेगी। कैसे रहेगी? मिरर की जो स्मूथ लेयर है उसको जैसे कोई लाइट टच करके दूसरे मिनट पे रहेगी, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरे मिनट पे लगते, तीसरे मिनट पे, तीसरे मिनट पे लगते, चौथे मिनट पे सेंसर पे। जब तक सेंसर पे लाइट लगती रहेगी कोई ऑब्जेक्ट अंदर दाखिल होगा। किसी का ऑब्जेक्ट अंदर दाखिल होगा, सेंसर से लाइट हटेगी, हमारा सिक्योरिटी अलार्म बजना स्टार्ट है। जैसे एग्जाम्पल। गुड। ये हमने ना फिल्मों में देखा था बेटा, सच में बहुत सी फिल्मों में देखा है कि कोई शख्स अंदर आता है तो वो लेजर लाइटें और वो पता लग जाता है, अलार्म बज जाता है। सबसे ज्यादा ये बैंकों में इस्तेमाल होता है। जबरदस्त भाई, आपने फिल्मों को हकीकत में बदल के दिखा दिया है। बड़े होकर आपने इसका एक अपने घर के लिए या किसी के लिए, हाँ, वो आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है ना, सिक्योरिटी का। बहुत शुक्रिया बेटा। तो हमने बॉयज़ पोर्शन आपको दिखाया, मुख्तलिफ जो मॉडल उन्होंने बनाए हुए हैं उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से उन्होंने की, और उनमें से बहुत से बल्कि ज़्यादातर मॉडल्स ही ऐसे थे जो कि हमारी ज़रूरत है उनमें और बेहतर जाकर। ये देखो, ये बच्चों ने बनाए, ये सारे मॉडल जो हैं ये पहले बन चुके हैं, उन्होंने कॉपी किए हैं, लेकिन उससे उन्हें जज्बा मिलेगा कि वो आगे चलकर नई क्रिएशन कर सकें, इजादात की दुनिया में कदम रख सकें और फिर दुनिया में नाम कमाएं। तो यहाँ जिस पोर्शन में मैं मौजूद हूँ अभी, ये है गर्ल्स का पोर्शन। इसमें मीरपुर खास के कितने स्कूल हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ के जिम्मेदारान से जानने की कोशिश करते हैं। हमें इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें 16 स्कूल हैं जो कि मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के हैं जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेशन किया है। तो वो बच्चियों ने हमारे किस किस्म के मॉडल बनाए हैं साइंसी, वो उनसे जानते हैं और उनसे उनकी प्रेजेंटेशन लेते हैं। ये पहला स्टॉल है जहां मैं मौजूद हूं, जो कि हमारी बच्चियों ने बनाया है। क्या है बेटा, क्या है ये मैथ्स प्रोजेक्ट है और मैं टाइप्स ऑफ एंगल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, कार्टेशियन प्लेन। क्या करता है ये मतलब डिफाइन करें? हाँ, डिफाइन करें ना इसको। Two rays having common end point is called angle. Acute angle less than 90 angle and greater than 0 angle. This is called acute angle. और इन्हें मेजरमेंट किया जाता है प्रोटेक्टर से। और इसके बाद ये है राइट एंगल exactly 90 angle. And this is absolute angle, greater than 90 angle and less than 180 angle. This is exactly 180 angle. This is called straight angle.
and this is reflex angle greater than 90 angle and less than 360 angle. This is complete angle is wheel, for example. This is complete angle 360. थैंक। कोई जानदार प्रोजेक्ट नजर आ रहा है? जानदार प्रोजेक्ट जो है वो एक तो मॉडल स्कूल का जो स्टॉल है मेल का अपने बॉयज का। अभी तो हम गर्ल्स में। तो मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास के एक अहम स्कूल हमीदपुरा कॉलोनी में ये कायम है, राबिया बसरी स्कूल। और हमारे बहुत से व्यूवर हैं ऐसे हमारी बहनें जो कि राबिया बसरी स्कूल से तालीम हासिल कर चुकी हैं। तो आज यहाँ राबिया बसरी स्कूल की बच्चियों ने क्या साइंसी मॉडल बनाए हैं देखते हैं और उनसे जानते हैं। तो ये जो मॉडल है भाई ये क्या है? ये गुड्डे गुड़िया का खेल तो लग रहा है मुझे ये। अच्छा कौन देगा इसकी प्रेजेंटेशन? बेटा आप देंगे, ठीक है। पहले तो हम इसको आप बता दें ऐसी ही प्रेजेंटेशन। सर वो पीएच मशीन है उसका ले लें। हाँ उसका भी ले लेते हैं, उसका भी ले लेते हैं। इसके बारे में आप क्या बताएंगी शॉर्ट लफ्जों में? ये क्लीनिंग प्रोडक्ट है, इससे हम किसी भी डर्ट को क्लीन कर सकते हैं, वॉशरूम, हेयर डाई, किसी भी टॉयलेट। यानी कि हॉस्पिटल के अंदर आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट फराहम कर सकते हैं कि जर्म्स आगे ना फैले, क्लीनिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा आगे हो जाएं। तो ये क्या है? ये बताएं पहले क्या है? ये हमारी पीएच मशीन, ये क्या करती है? पीएच मशीन है हमारे सारे लिक्विड सॉल्यूशन है। तो आज मैं आपको परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगी अपनी। तो हम इसके अंदर कुछ एसिड लेंगे, यानी कि ये कोई लेबोरेटरी टाइप चीज है जी। हाँ ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हम अपना इंडिकेटर डालेंगे। नेचुरल इंडिकेटर है ना, नेचुरल है बिल्कुल। देखें ये कलर चेंज कर रहा है तो इसकी पीएच है 1, तो इससे हमें मालूम हो रहा है हमारा एसिड है। थैंक यू। यानी कि जो हमारा पानी हम पीते हैं उसका पीएच कितना है? पानी नहीं, हाँ न्यूट्रल है। पानी तो न्यूट्रल है। अच्छा पीएच जो होता है, पीएच जो चेक होता है वो पानी के अंदर भारीपन और उसके अनासर उसको भी तो चेक किया जाता है ना पीएच से। हाँ अच्छा अच्छा एसिड और बेस से चेक करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये रेड के भी नेचुरल है। रेड कैबेज से इंडिकेटर बना। खाने की चीज है ना ये? गोभी है, गोभी सर। हाँ गोभी है ना। हाँ जबरदस्त। और ये जो आपने बनाए हैं वो इससे बनाए? अच्छा आप कोई एसिड या बेस डालेंगे तो कलर चेंज करती है, कलर चेंज करके बताएगा कि भाई मुझ में मिलावट हो गई है। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया बेटो। बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो। आगे चलकर इसी फील्ड में कुछ ना कुछ और करना, मुल्क का नाम रोशन करना, स्कूल का नाम रोशन करना। ठीक है बेटा। ये क्या बनाया आपने? ये स्मोक एब्जॉर्बर है। थोड़ा सा ऊंची। ये स्मोक एब्जॉर्बर है, यानी कि धुएं को ऑब्जर्व करता है। ठीक है। एनवायरनमेंट को। और उसकी बुनियाद पर क्या करता है फिर ये धुएं को ऑब्जर्व करने के बाद? ये केमिस्ट्री की ब्रांच है और ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेट करता है। ग्रीन केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि केमिकल्स पॉल्यूटेंट को इन्वायरमेंट में फैलने से कैसे रोका जा सकता है। तो ये जो धुआं जो एनवायरनमेंट में फैलता है वो नुकसान देता है। उसके लिए हमने मशीन बनाई है जो ऑब्जर्व करती है धुएं को ऑब्जर्व करके उसे प्योरीफाई करती है। या धुएं को पूरा ऑब्जर्व कर लेती है? अपने पूरा ऑब्जर्व कर लेती है धुआं, ताकि फिजा में ना फैले, जिससे हमारी फिजा हवा आलूदा हो रही है, पोल्यूट हो रही है और सेहत को नुकसान हो रहा है, बल्कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो रहा है। ठीक है बेटा। तो आपका तो मैंने देखा था पहले, ठीक है ना। तो उर्दू में बताएं अभी आप। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सियाज फ्रॉम क्लास 9। हमारा प्रोजेक्ट है ट्रिग्नोमेट्री यूज इन रियल लाइफ। ट्रिग्नोमेट्री ये जो प्लेन मूव फ्लाई कर रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर रहा है, जिसके एक साइड पे परपेंडिकुलर है और उसकी अपोजिट साइड पे हाइपोटेनस है। ट्रिग्नोमेट्री जैसे ये फ्लाई करेगा तो जमीन जो है हमारी बेस है, इधर भी एक एंगल बनेगा जो कि 15 डिग्री का होगा। पाइथागोरस थ्योरम हमारी मैथ की एक ब्रांच है जो कि हमें ट्रायंगल्स और एंगल्स में रिलेशनशिप बताती है। पाइथागोरस थ्योरम हमें सिम्स और ढलान के लैंडिंग और टेक ऑफ में भी बताती है, यानी कि जहाज उड़ने का तरीका। जी। अब मैं आपको बताऊं, आज से तकरीबन 1 महीना पहले जब मैं फ्लाई कर रहा था तो मुझे इन सब टेक्निकलिटीज के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। यानी कि दूसरे लफ्जों में कक पता नहीं था कि जहाज उड़ता है तो फीसा गौर्स का वो कौन से वो पुलिये, वो क्या चीजें हैं जो अमल पजीर होती हैं और जहाज फ्लाई करता है। तो थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपने मुझे बताया कि जहाज कैसे फ्लाई करता है। तो भाई ये एक मॉडल है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। एनवायरमेंट और कुछ पानी गर्म करने का तरीका है। क्या है ये भाई? ये क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये स्टीम जनरेटर है। हमने पहले इसके अंदर पानी डालेंगे,
इसे पानी डालेंगे। जब ये पानी डालेंगे नीचे आग जलेगी ना, तो स्टीम जो पानी बॉईल होगा, बॉईल होने में काफी टाइम लगेगा। फिर बॉईल होगा ना तो फिर फैन पे आके लगेगा, फिर फैन मूव करेगा, मूव में आएगा ना तो फिर इसके साथ ना जब बहुत ज्यादा मूव करेगा ना, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ना ये बल्ब भी रोशन हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो गुड, मैं समझ गया बेटा। मैं अब आपने भाई ये पानी गर्म होने के बाद यहाँ से निकलेगी भाप, ठीक है, जिसे स्टीम कहते हैं, और स्टीम की ताकत से ये पंखा जो है वो चलेगा। आग जलाऊं? नहीं, अभी नहीं जलाएगा, नहीं, वो मैंने देख लिया बेटा, आग से थोड़ा पोल्यूशन पैदा होगी, हमने वो समझ लिया उसको। तो यहाँ से जो स्टीम बनेगी वो पंखे को चलाएगी, पंखा जो है वो आगे एनर्जी जनरेट करेगा, ऐसा ही है कुछ। जबरदस्त, गुड। ये यहाँ पर आग लगाई है, ठीक है, और उसके बाद ये पानी गर्म होगा, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुल्क को कौम का नाम रोशन करें आप। और साथ में ये खूबसूरत ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। ये यहाँ पर एक घर को प्रेजेंट किया गया है, सोलर एनर्जी से जो चलेगा, या विंड एनर्जी, जो हवा की ताकत से पंखा चलेगा और उसके बाद बिजली जनरेट होगी, तो आपका घर और घर का निजाम चलेगा। बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। आप खुद से अपनी बिजली जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी हवा है और अच्छी सूरज की रोशनी है तो। और एक बुनियादी सोर्स पानी से बिजली पैदा करना है, उसके बाद ये पाकिस्तान में इन मसाइल को ठीक से, मतलब सोलर तो यूज कर रहे हैं, लेकिन विंड एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे थोड़ा काम बाकी है, हमारे मुल्क में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा मिस ने कि हाइड्रो और विंड एनर्जी पर काम कम हो रहा है। ये घर है, ये मैं पहले देख चुका हूँ यहाँ, ये मुझे अच्छा लगा, देसी माहौल, क्योंकि हम इस बच्ची ने रेडी किया है। बेटा मैं आपको बताऊं, मुझे आपके इस काम से दिल से, खुद से जाती तौर पर प्यार है, क्योंकि मैं खुद एक देसी देहाती बंदा हूँ, तो इस वजह से मुझे ऐसे घर अब भी बहुत पसंद आते हैं। और बायोगैस का प्लांट, जब मैं इतना छोटा बच्चा था तो हमारे गांव में बायोगैस का एक प्लांट लगा था। तो भाई आप गोबर जो होता है गाय भैंस का, वो जलाकर उससे आप बायोगैस बना सकते हैं और घर के चूल्हे और दूसरी चीजें चला। तो ये एक आर्टिफिशियल फाउंटेन है, फवारा है, तो आपने बनाया बेटा? जी जी। क्या नाम है? रायला। रायला, कौन सा स्कूल है अपना? गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फॉर प्राइमरी प्रकाश। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई, ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। ये एक फाउंटेन बनाया हुआ है, और ये दुनिया किस तरह से घूम रही है भाई, और सूरज चांद जो है वो जमीन के गिर्द किस तरह से घूम रहे हैं। एक बात कहनी, हम आज तक एक अजीब सी चीज है जो यहाँ खड़े होकर मेरा दिल कह रहा है कि मैं कहूँ, ये बहस चली आ रही है कि हमारे यहाँ साइंस की तरक्की क्यों ना हो पाई। इसमें हमारे रिलीजियस हलकों का कोई कसूर है, या हमारे जो जदीद इल्म के जराए हासिल करने वाले स्कूल कॉलेजेस हैं उनका कोई कसूर है। एक चीज तो है, अब इसमें हो सकता है मेरे लिए अपोजिशन भी आए, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इसके लिए अपोजिशन सह लूंगा कि हमारे कुछ हलके आज तक इस बहस में मुब्तला हैं कि जमीन घूमती है या नहीं घूमती। जमीन घूमती है पक्का, कोई शक तो नहीं है? किसी को कोई शक हो? किसी को कोई शक हो कि जमीन नहीं घूमती? घूमती है, घूमती है, घूमती है, जमीन घूमती है, घूमती है बेटा, जमीन घूमती है, तो भाई जमीन घूमती है। तो भाई इंतहाई माफी के साथ एतराज करना हो कर लीजिएगा, मैं सह लूंगा इस मामले के अंदर, क्योंकि इस तरह की सोचों की वजह से ये लंबी बहस है। फिर अगर कहेंगे तो इस पे पूरी वीडियो बना देंगे, आप कहेंगे यार इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। हमारे बच्चे का बचपन से ही जहन गैर साइंसी हो जाता है अगर वो इस तरह के नजरियात पर यकीन करने लगता है। किन बच्चों ने बनाया है बेटा, नाम बताएं। मेरा नाम हफीजा है। तो क्या बनाया आपने? ये मैंने सोलर इक्लिप्स बनाया है। सूरज या चांद ग्रहण को दर्शाता है ये? जी। अच्छा, तो कैसे होता है ये? सूरज की रोशनी जब अर्थ पे पड़ती है, अर्थ लगता है। सूरज की रोशनी जब अर्थ पर पड़ती है तो चांद नजर आना बंद हो जाता है, चांद पे साया पड़ जाता है, क्या होता है? दाग पड़ जाता है। दाग पड़ जाता है, लेकिन दाग तो अच्छे होते हैं। नहीं, जब वो सूरज चांद ग्रहण के सामने जब कोई दाग लग जाए तो वो चांद ग्रहण कहलाता है। ठीक है भाई, सिंपल लफ्जों में कि साया जो है वो पड़ जाता है उसके ऊपर, रोशनी ठीक तरह से पहुंच नहीं पाती, उसकी राह में सूरज आ जाता है। तो जमीन की रोशनी चांद पर पड़ती होगी तो चांद ऐसा लगता है कि गहना गया है।
तो चले। ये ओ हो। अच्छा, ये है मनासिक हज। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ दिन पहले ही उम्रे की अदायगी से मैं वापस आया हूँ, तो मेरे तो दिल में ये चीज़ें अभी बहुत अच्छे से ताज़ा हैं। तो इसी बैतुल्लाह के इर्द गिर्द मताफ के अंदर हमने तवाफ़ किया है। बेटा ये मताफ है जहाँ तवाफ़ होता है, खाना काबा, इसी में हिजरे अस्वद नस्ब है, ठीक है, हिजरे अस्वद उस तरफ नस्ब है, ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे और घूम के यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। और क्या क्या है इसमें? सफ़ा मरवा कहाँ है? ये सफ़ा मरवा की ये 2 पहाड़ियाँ हैं, सफ़ा और मरवा। एक से हम जाएंगे और दूसरे से आएंगे, 7 चक्कर हमें पूरे लगाने पड़ेंगे। और ये मुज़दलिफ़ा है, और ये कंकरियाँ मारने का सिलसिला उठाएंगे जमरात में। ये छोटा शैतान, उससे बड़ा और सबसे बड़ा शैतान, और एक शैतान हमारे दिलों में छुपा हुआ होता है। और ये क्या है? कुर्बानी, जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान करने के लिए लिटाया था, और वहाँ एक दुम्बा आ गया, उसकी याद में कुर्बानी होती है। और ये है मकाम इब्राहिम, जो आपको आपको मताफ में ही मिलेगा। ये तवाफ के बाद यानी कि उम्रा या हज करने के बाद हम कसर यानी कि काटते हैं, बाल काटेंगे, हलक करेंगे, हलक करने के बाद, हाँ ठीक है भाई। और ये मीकात है, यहाँ से एहराम बांधते हैं, ठीक है। तो ये मनासिक हज, आब जमजम का कुआं माशाल्लाह से, वादी मिना और मस्जिद निमरा, इरफात, ठीक है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, 9th क्लास की ये स्टूडेंट है। बेटा नाम क्या बताया था? मुर्क, माशाल्लाह। शाल सदा मुर्कंदी रहो, बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह से, गुड। मुझे इसलिए तो मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँ तो तेज़ाबी बारिश का नाम आपने अगर नहीं सुना तो आज हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। अमूमन नॉर्मली हमारे खित्तों में चूँकि नहीं होती, लेकिन दुनिया में ये मुमकिन है कि तेज़ाबी बारिश हो। तो ये कैसे होती है ये बताएंगे। बेटा नाम क्या है? माय नेम इज तेसी। तो क्या है ये कैसे होती है? ये ऐसी रेंज, जैसे कि हमारी फैक्ट्रीज और व्हीकल से जो भी स्मोक रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जब बादलों में जाती है ऊपर, जब एयर में जाती है, एयर में सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बादलों में जाती है तो रिएक्ट करती है H2O के साथ, वाटर के साथ। जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनती है, नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक ऑक्साइड जब जाती है ऊपर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ऊपर जाती है बादलों में तो वहाँ पे H2O के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनती है। एसिड रेन की फॉर्म में नीचे जमीन पे गिरते हैं, बारिश के रेन ये नीचे जमीन पे हमारी ट्रीज को भी नुकसान पहुँचाती है, हमारी ह्यूमन की जो स्किन होती है उसको भी नुकसान पहुँचाती है, और फैक्ट्रीज वगैरह जो मतलब बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको भी नुकसान पहुँचाती है। इसका जो pH होता है 5.6, इसका pH नहीं, जो नॉर्मल रेन होती है उसका pH 5.6 होता है, और जो 5.6 से कम हो तो वो एसिड रेन कहलाई जाती है। सिंपल लफ्जों में आज से 2 साल पहले एक प्रोग्राम किया था और बारिश का चक्कर समझाने की कोशिश की थी मैंने। बारिश तब तक मुमकिन नहीं है जब तक वो किसी पार्टिकल के गिर्द अपने लिए बर्फ का पहला जर्रा ना हो, उसके बाद वो जमीन पर बरसती है। तो जमीन से जितने पोल्यूटेड पार्टिकल उस फिजा में जाते हैं जहां बारिश बनने का सिलसिला शुरू होता है, तो अगर हमने जमीन पर पोल्यूशन फैलाई है, वो चाहे फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की सूरत में हो, गाड़ियों के धुएं की सूरत में हो, फसलों की जो बाकियात हैं उनको जलाने की सूरत में हो, वो स्मोक की सूरत में बीमारियां लेकर जमीन पर नाजिल होगी या फिर तेजाबी बारिश बनेगी। तो कोशिश कीजिए अपने इर्द गिर्द की हवा को, फिजा को पोल्यूशन से बचाएं, वरना तेजाबी बारिश हो जाएगी। अरे भाई, ये दिखने में जादू टाइप का नजर आने वाला रोबोट, ये बाकायदा रोबोट चलता है, वर्किंग रोबोट है। बेटा आटा गूंदने के लिए बना है? हाँ, तो हो सकता है ना खवातीन है तो घर के काम करने के लिए मासी वासी से जान छूट जाए, ऐसा नहीं है। तो क्या करता है बेटा ये बताएं जरा, इसको चला के भी दिखाएं। और ये तो आगे जा रहा है। ठीक है भाई, ये एक नुक्ता आगाज है। बच्चियों ने कोशिश की है, इंशाल्लाह कभी इस तरह के रोबोट भी हम बनाएंगे जो कि सर्जरी भी करेंगे। और ऑब्वियसली खातून साइंसदान होगी तो घर के काम काज के लिए तो कोई जरूर रोबोट बनाएंगे। ठीक है बेटा, आपने नाम बता दें।
My name is Murk. I study in class 7. My school name is Government Girls High School, Fruit Farm, मीरपुर खास. फ्रूट फार्म वाला जो हाई स्कूल है वहाँ के? Yes, sir. ठीक है। मुर्क नाम की 2 बच्चियां आपके स्कूल में? गुड है बेटा, मुर्कंदे रहो, ठीक है। शाल मुर्कंदे रहो। तो इंसानी जिस्म में जो नसों का, वेन्स का जो जाल है, वही दिखाया आपने? जी। जाल। इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। ये मसल सिस्टम है। ये मसल सिस्टम है जी। ठीक है। सेल होते हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज ठीक है। हमारी गोश्त बनता है जो, है ना? हाँ, गोश्त। हमारी बॉडी में तो 6 हड्डियां होती हैं रिब के, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट कर, ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग। जब हम सांस लेते हैं तो ये फूल जाते हैं, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो ये सूखता। डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, उसके बाद छोटी आंख से बड़ी आंख, फिर बड़ी आंख से निकाल देता है। ठीक है। लीवर है, हमारी हार्ट हमारे ब्लड को पंप करती है। जबरदस्त। किडनी हमारे ब्लड को साफ करती है। ठीक है, गुड, जबरदस्त बेटा, बहुत मेहनत किया आपने। ये दिमाग है, ब्रेन है, बहुत मेहनत की है बेटा। ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, वो हमारी बॉडी का कंट्रोलर है। जबरदस्त। और ये है वॉल्केनो, आतिशफिशा। हाँ, ये आतिशफिशा फटते हैं तो क्या होता है? तो जिस इलाके में फटते हैं उसके इर्द गिर्द इलाकों को बहुत खतरनाक असर दे सकते हैं। अगर ये सुस्त रफ्तार में फटते हैं तो भी बहुत मुतासिर कर सकते हैं इर्द गिर्द के इलाकों को। ये बहुत खतरनाक चीज है। तो भाई बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन ये कुदरत का चक्कर है, दुनिया में पाए जाते हैं। हाँ, दुनिया में ये पाए जाते हैं। और ये बेटा क्या है आपका? ये एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है, क्या है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कैसे बिजली पैदा होती है? जो एटम होती है वो टूट जाते हैं, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो टूटते हैं, उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, वो एनर्जी सारी इसके अंदर जमा हो जाती है। सही है। ये फिर उसके बाद कूल करने से वाटर पाइप होकर आता है कूलिंग टावर के अंदर, फिर यहाँ से पाइप होकर कूलिंग टावर के अंदर आता है, तो यहाँ से पाइप हो जाता है, फिर कंडेंसर के अंदर आ जाता है, फिर यहाँ से पाइप इसके अंदर आता है। जब वाटर आता है इसके ज्यादा प्रेशर होता है, इस वजह से कंट्रोल रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद जो स्टीम होती है इसको टरबाइन को घुमाने में हेल्प करती है, इसको घुमाने में हेल्प करती है। जब ये घूमता रहता है, इसके इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर एक मैग्नेट होता है जो इसको घुमाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से बिजली पैदा होती है, फिर ट्रांसमिशन लाइनों में चली जाती है, फिर जो एक्स्ट्रा स्टीम बच जाती है वो स्टीम कंडेंसर के अंदर आ जाती है, फिर यहाँ ठंडी होती है, फिर यहाँ से और ठंडी हो जाती है, फिर लेकिन जो एक्स्ट्रा बच जाती है स्टीम, तो यहाँ वाटर स्प्रे होता है, कूलिंग टावर के अंदर वाटर स्प्रे होता है, फिर वाटर वेपर बनकर बाहर निकल जाती है। गुड बेटा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। इन फ्यूचर आपका अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक तो मैंने हडसन स्कूल विजिट किया था, जिसे लाल स्कूल भी कहा जाता है। मुझे याद है मिसिज अब्दुल जब्बार, जो कि रेलवे कॉलोनी में रहती थी, वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर से गुजरते हुए उस वक्त रास्ता होता था तो वो लाल स्कूल में, हडसन स्कूल में पढ़ने आती थी। इसके अलावा भी और बहुत सारी उस वक्त की बच्चियां और अभी हमारी खालाएं, मुमानियां, चच्ची, ताइयां, आंटियां, हमारी बहनें वो याद करती हैं अपने स्कूल को। तो ये लाल स्कूल का जो है वो हडसन स्कूल का जो साइंस फेयर के अंदर स्टॉल है वो लगा हुआ है, और मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम यहाँ करना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, और ख्वाहिश यही है, और शेर भी है ना कि जरा सी जरखेज हो, कैसे वो शेर, जरा नम हो साकी तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, ऐसे जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। भाई ये मैं नहीं पढ़ रहा, ये हम इनसे पढ़वाते हैं, बताएं भाई। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। थैंक यू। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमारे बच्चों को मौके मिलें, उन्हें इस तरह के मौके कि वो कुछ करके दिखाएं। अमूमन घर में कुछ करते हैं तो माँ बाप डांटते हैं, डांटे नहीं। अगर वो कुछ क्रिएशन करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज पर काम करना चाहते हैं तो उन्हें मौका दें। कल ये बच्चे मादाम क्यूरी, कोई पता नहीं, आइंस्टाइन, इन्हीं में से निकलेंगे, अब्दुल कदीर खान भी होंगे। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।